जय श्री महाकाल, जय माँ गायत्री। माता रानी आप सभी का कल्याण करें और सभी को सुखी रखें। बात करते हैं किन्नरी साधना के बारे में। किन्नरियों की साधना है वो भी अप्सराओं की तरह की जाती है। किन्नर किन्नरियाँ वही होते हैं जो वर्तमान में अपने धरती लोक पर गाजे बाजे होते बजाने वाले होते हैं। ठीक है, उधर से उधर ये घूमते हैं। तो किन्नर लोग भी देवी देवताओं के लोक में होते हैं जो उनकी हर तरीके से मनोरंजन कार्यक्रम करते हैं, उनका प्रोग्राम होता है। उसी तरीके से इनकी साधनाएँ हैं वो भी शुद्ध वातावरण में की जाती हैं, जैसे पर्वत शिखर पर हैं, नदियों के संगम पर है, कोई हरे भरे क्षेत्र में है, क्योंकि ये मनोरंजन वाले ही देवी देवताओं के रूप में इनको पूजा जाता है। और ये विशेष एक तरीके के होते हैं जो किसी का भी कोई भी काम करते हैं उनको किसी विशेष लोभ लालच की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी साधना करने पर ज़्यादातर घुंघरू सुनाई देते हैं, गानों की गुनगुनाहट सुनाई देती है। तो ऐसे विशेष प्रकार की इनकी एक कलाएँ हैं जो आज के समय में किन्नर होते हैं वो अपन देखते हैं। वो भी अलग अलग रूपों का प्रदर्शन करते हैं। मनोरंजन पूर्वक जहाँ भी जाते हैं रोमांटिक कार्यक्रम की तरह एक सभी लोगों को हंसाने का, उनके सामने गाजे बाजे बजाना, गीत गाना और उनसे पैसे लेना, उन पैसों से मनोरंजन करना, यही उनका काम होता है। बस वही सेम उनका काम है। तो इनकी साधनाएँ वो शुद्ध वातावरण में कहीं भी नदियों के संगम पर हैं, पर्वत शिखरों पर हैं, ऐसी जगहों में इनकी साधनाएँ की जाती है। और ये साधनाएँ केवल अप्सराएँ होती हैं उसी की तरह ही की जाती है। इसमें कोई विशेष है वो तामसिक प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आज इस वीडियो में आपको इनके मंत्र के बारे में बता रहे हैं। तो इनका एक मंगला किन्नरी का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, जिनकी साधनाएँ भी है जो आप किसी नदी वगैरह नदी के तट पर हैं या कहीं भी ऐसी कोई हरी भरी क्षेत्र हैं तो वहाँ जाके आप कर सकते हैं। इनकी साधना करने से भी वही काम होते हैं जो अप्सराएँ करती हैं, ठीक है, जो यक्षिणियाँ करती हैं। ये भी अलग अलग रूपों में प्रदर्शन होकर कहीं भी आप बेचते हो तो जाती हैं। घर के कार्य में कोई सहयोग करना है तो कर लेते हैं, घर का कार्य भी कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा काम है कि अपने को वहाँ पे मजदूर लगाने हैं ज़्यादा और कोई काम मतलब अच्छा वाला काम होना चाहिए औरतों जैसा, तो ये काम रात भर में करके आपको दे देगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम किसने किया है। तो ऐसे भी ये अदृश्य होकर ये काम करती है। इनका मंत्र है, आप मंत्र सुन लीजिएगा मंगला किन्नरी का। ओम ह्रीं मंगला किन्नरी स्वाहा, ओम ह्रीं मंगला किन्नरी स्वाहा, ओम ह्रीं मंगला किन्नरी स्वाहा। इस मंत्र से को महीने भर का जप करना है। किसी भी अमावस्या से शुरू करके पूर्णिमा तक या पूर्णिमा के शुरू करके अमावस्या तक ऐसे ही 11 माला आप रोज़ की रात्रिकालीन साधना कर सकते हैं। इनकी साधना करने से आपके अनेक काम है वो अदृश्य रूप से ऑटोमेटिकली पूरे होने शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि यार ये काम था कैसे हो गया। कोई ऐसी वस्तु आप 6-7 दिन से सोच रहे हैं कि भाई इसको यहाँ से वहाँ रखना है, इसको यहाँ से वहाँ रखना है, रखना ज़रूरी है, तो वो काम भी आप ऑटोमेटिक होके दिखेगा। आप जब भी उठ के देखोगे कि यार ये यहाँ से इसने किसने रखा, मैंने तो कहा था लेकिन रखा किसने। तो ये इस तरीके से ये साधना करने से बहुत से फायदे होते हैं। जो भी काम होता है वो हो जाता है। अपने मन में होते हैं कि यार ये करना है तो वो धीरे धीरे सोचते हैं तो हो जाता है काम। ये फ़ायदा इनसे होता है। इसी तरीके से बहुत सी किन्नरियाँ होती है। मुख्य रूप से 8 किन्नरियों के बारे में कहा गया है।
तो इन इंद्रियों की साधना करने से फायदे बहुत होते हैं, कार्य अनेक होते हैं। बहुत सी अन्य इंद्रियाँ होती है, जैसे मंजूगोषा है, मनोहारी इंद्रिय है, शुभका इंद्रिय है, विशाल नेत्र इंद्रिय है, श्रुति इंद्रिय है, अश्वमुखी है, दिवाकरी है, मंगला है। ये 8 इंद्रियाँ हैं मुख्य रूप से। इसी में आपको मंगला इंद्रिय का है। ओम ह्रीम मंगला इंद्रिय स्वा, इस मंत्र का जप कीजिएगा और इनका अनुभव एक बार लीजिएगा। आगे और इंद्रियों की साधना दी जाएगी। जय श्री महाकाल, जय माँ गायत्री।